नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बार एसोसिएशन के चुनाव विजेताओं के समर्थकों में जश्न। सीतापुर बार एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम शुक्रवार देर शाम को घोषित कर दिए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर अक्षय सहाय ने जीत दर्ज की। महासचिव पद पर सुनील कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विमल मोहन मिश्र ने जीत हासिल की। इसके साथ ही ज्येष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रोहित मेहरोत्रा और अनुराग श्रीवास्तव विजयी रहे। अन्य पदों पर कई प्रमुख नामों ने जीत दर्ज की। कोषाध्यक्ष पद पर शिवनाथ मिश्र ने बाजी मारी। वहीं उपाध्यक्ष के 2 पदों पर आदित्य कुमार वर्मा और शोभित दीक्षित निर्वाचित हुए। इसके अलावा संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद पर कौशलेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट विजयी घोषित किए गए। संयुक्त सचिव प्रकाशन पद पर अजित कुमार तथा संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर अनुज कुमार पाल ने जीत दर्ज की। कार्यकारिणी सदस्यों में भी कई अधिवक्ताओं को सफलता मिली है। वरिष्ठ कार्यकारिणी में अलंकार सिंह, मिथिलेश वर्मा, अंजन पांडे, धीरेन्द्र यादव, अनिल वाजपेयी और अरविंद्र मिश्रा विजयी रहे। वहीं कनिष्ठ कार्यकारिणी में सरिता देवी, शुभम मिश्रा, दिलीप पवन, प्रताप सिंह, नितिन कुमार सिंह और अनूप को चुना गया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही विजेता पदाधिकारियों के आवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला। आइए चलते हैं सत्य घोष न्यूज चैनल के चीफ एडिटर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास और जानते हैं कि बार एसोसिएशन चुनाव के विजेताओं ने क्या कहा। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। विजय पर सत्य घोष न्यूज परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भारी मतों से विजयी हुए, तो अपने साथियों के लिए क्या कहेंगे? जो हमारी जीत हुई है वो अधिवक्ताओं ने स्वयं अपने को प्रत्याशी समझकर मेरा समर्थन किया, सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। मैं अपने सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ताओं, साथी अधिवक्ताओं एवं जूनियर अधिवक्ताओं के लिए समय समय पर बहुत अच्छे कार्य करके जो अधिवक्ता हिस्से होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान, जूनियर अधिवक्ताओं के विधि से संबंधित जो भी लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए वो किताबें समय समय पर उनको ज्ञानवर्धन के लिए सेमिनार कराना मेरी प्राथमिकता होगी। सर, अधिवक्ताओं और बेंच के बीच में आप सामंजस्य कैसे बैठा लें? पूर्ण रूप से सामंजस्य बार और बेंच के मध्य बना रहे, इस विषय में समय समय पर बेंच के साथ वार्ता करके उनको अवगत कराया जाएगा कि किसी अधिवक्ता के मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अधिवक्ता का अपमान अगर होगा तो हमारी कार्यकारिणी और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे अधिवक्ताओं का मान सम्मान बना रहा और विधिपूर्ण फैसले आते रहे तो किसी तरह का कोई सामंजस्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सर, आप लोग सामाजिक मुद्दों को भी उठाते हैं, तो समाज के हित में जो मुद्दे होंगे उनके ऊपर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हम लोग भी सामाजिक हैं, हम लोग भी समाज से हैं। समाज का एक एक व्यक्ति मेरा भाई है, मेरा परिवार है। सामाजिक मुद्दे चाहे बिजली हो या पानी हो या सड़क हो या अन्याय हो, किसी तरह का अपराध हो, जो ऐसा अपराध हो जो सामूहिक अपराध है या कोई सामाजिक अपराध है, उसके विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाएंगे और समाज के साथ जुड़ के उसका आंदोलन भी करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। सर, निर्धन व्यक्ति जैसे कोई है और वो शासन प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है, तो आपके पास आता है, आप उसको किस माध्यम से उसकी मदद कर सकते हैं? निर्धन व्यक्ति, पहली बात तो अगर वो मुकदमे से संबंधित है तो सरकार के द्वारा हमारे यहाँ NADC की व्यवस्था की गई है। निर्धन व्यक्ति को बिना किसी फीस के अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 5 अधिवक्ता हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो निःशुल्क उसका मुकदमा लड़ेंगे, उसकी जमानत कराएंगे, उसका मुकदमा पूरी ट्रायल कराएंगे। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। इसके अलावा जो सामाजिक समस्याएं हैं जिनको प्रशासन हल कर सकता है, उसको हम उस गरीब निर्धन को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए अपने अधिवक्ताओं को प्रेरित करेंगे। किसी निर्धन से कोई बिना पैसा लिए उसकी जो मदद हो सके वो मदद। विमल मोहन मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन। अभी हमारे साथ थे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय, वो अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जनता का हित होगा। आपके विजय से समाज में हर्ष उत्पन्न होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
330 वोटों से विजयी होकर के आए। तो सत्यघोष न्यूज़ चैनल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत धन्यवाद आपको। सर, अधिवक्ताओं की निश्चित तौर पे बहुत सी आपसे उम्मीदें होंगी, अवश्य। तो उन उम्मीदों को 100% तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन कहाँ तक अधिक से अधिक आप कहाँ तक पूरा करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमको जिन्होंने सब ने हमको जिताई, परिवार का इलेक्शन हमारे हैं जी और हमारे परिवार सभी ने हमको वोट किया। जी किसी ना किसी रूप से, 25 रूप से सबने वोट किया। और हमारा सबसे बड़ा मेन है कि हमारा अधिवक्ता समाज को कोई उसके साथ अहित ना हो, उसकी सारी समस्याओं का जाकर करना अपने संरक्षक के रूप में दायित्व बनता है हमारा, क्योंकि हम उसके मुखिया हैं और हमारा ही ये फर्ज बनता है कि उसके कोई दुख दर्द जो कुछ हो उसको सही तरीके से किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। सर, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति आ गया जी और वो सक्षम नहीं है कि न्याय पाने कि वहाँ तक पहुँच सके, तो उसके लिए आप के वहाँ क्या व्यवस्थाएं देखिए, हैं? हमारे यहाँ उसके लिए डालसा है और हमारे न्याय को उसको मिलता, अमिकस क्यूरी मिलते हैं। और कोई भी व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो हमारे भी उसका डालसा केंद्र है जहाँ पे वो व्यक्ति की एप्लीकेशन उसके लिए सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाता है। जी और घर घर बिल्कुल प्रॉपर न्याय दिया जाता है कि किसी को ये ना लगे कि उसको पैसा बाधा नहीं है न्याय पाने के लिए। जी न्याय पाने के लिए बाधा पैसा नहीं है, जी उसकी सच्चाई उसको जिताती है। जी। सर, युवा और महिला अधिवक्ताओं के लिए आप क्या मतलब प्रयास करेंगे? देखिए, युवा और महिला अधिवक्ता हमारी जो है वो अभी हमारे यहाँ भी जुड़ रहे हैं सब नए बच्चे, और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत उनको पढ़ने का उनको बहुत अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरह से वो कार्य करें अपने वहाँ पे और सीनियर्स का सम्मान करें, तो उनको सभी लोग प्रमोट करते हैं। सीनियर्स का सम्मान अगर होगा जी। तो युवा अधिवक्ता भी एक दिन सीनियर होगा, जी तो इसलिए उसको उसी तरह चलना पड़ेगा। उसके लिए सारे अच्छे जो भी उसके लिए अच्छे कार्य हो सकते हैं वो किए जाएंगे, उसके हितों का ध्यान रखा जाएगा और उसी के अनुरूप से कार्य किया जाएगा। सर, भीषण गर्मी का सीजन है, पड़ती है, और आपने देखा ही होगा कि सीतापुर में लाइट अधिक कटती है, तो इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए कुछ उपाय आपने सोचा? देखिए सर, ऐसा है कि ये विषय हमारा नहीं है और सब अपना बचाव स्वयं करते हैं कि हमारा प्रोफेशनल जो है कार्य करने का, हम डिपेंडेंट हैं अपने क्लाइंट पे और हम गर्मी में हमारे पास जो सुविधाएं उसी से रह के लोगों को कम विधि के रूप से सहायता देते हैं। अब लाइट नहीं आ रही है, नहीं जा रही है, वो तो समय के हिसाब से तो जल्दी रहती है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जैसा आपको बताया जा रहा है। बाकी गर्मी का निजात स्वयं अधिवक्ता अपना निकालता है और अपने क्लाइंट की मदद करता है। सर, एक बार आपके होम मंत्री जी आए थे, वो वहाँ पर जो है जनरेटर की स्वीकृति दे गए थे, क्या जनरेटर लग गया? हाँ, हमारे बार में जनरेटर लगा हुआ है, बार में लगा हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। सर, महासचिव आपको अधिवक्ताओं ने बहुत स्नेह दिया, महासचिव पद आप पर महासचिव पद पे नियुक्त हुए। अधिवक्ताओं के लिए आपके पास क्या विशेष योजनाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बार एसोसिएशन सीतापुर के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो स्नेह, आशीर्वाद और मत मुझे उन लोगों ने प्रदान किए हैं, तो उसके लिए मैं कोटि बार उनका आभारी हूं। और जहां तक बात है अधिवक्ताओं के लिए करने के लिए, तो हम लोगों की जो कार्यकारिणी का गठन होता है, ये होता ही इसीलिए कि हम लोग अपने अधिवक्ताओं की हितों की रक्षा करें, अधिवक्ताओं के जो सुविधाएं हैं जो बार एसोसिएशन में मिलती हैं उनकी देख रेख करें और उनको और अच्छे से अच्छा बेहतर बनाएं। पिछली कार्यकारिणी में भी अच्छे काम हुए हैं, हम लोग भी उससे अच्छा भी करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक जो युवा और महिलाओं की बात है, तो महिला अधिवक्ता भी हमारे यहाँ काफ़ी संख्या उनकी हो गई है, धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। तो उन महिला अधिवक्ताओं को समुचित रूप से उनके लिए कोई बैठने का जो है स्थान जो है अलॉट करने का प्रयास करेंगे और जहाँ तक संभव है और ऐसा करने में हम जो है सफल रहेंगे। हमारी कार्यकारिणी जो भी नई आई है और युवाओं के लिए भी जो है जो कुछ हो पाएगा वो करेंगे। और जो बाहर में सुविधाएं हैं, जो भी बिजली की है, पंखे की है, कूलर की है, एसी की है,
और जो भी सुविधाएं सामान्य रूप से होती हैं शौचालय इत्यादि की, पेयजल की, वो दुरुस्त रहें, सही रहें, जिससे किसी भी उपभोक्ता को कोई कष्ट ना हो। इसका हम पूरा प्रयास पूरी कार्यकारिणी के साथ मिल करके करेंगे। सर ये आपका चुनाव कार्यकाल कितना 2 साल का होता है? नहीं, 1 साल। 1 साल का होता है। जी। तो ये चुनाव आपके डिले होकर के हुआ है? जी। करीब कितने महीने डिले हुआ? 6-7 महीने से ये लगभग 1 साल डिले हुआ। 1 साल डिले हुआ। 11 महीने। तो सर इसका आपको प्रॉफिट मिला या लॉस? देखिए, जो हमारा जो अधिवक्ताओं का चुनाव है, इसमें सब विद्वान अधिवक्ता हैं। जी। ठीक है, उसमें प्रॉफिट लाभ और परिवार है, सबका परिवार है। इस साल हम चयन है, अगले साल कोई और चयनित होगा। जी। और हम इसको जो है जीत हार के रूप में नहीं देखते हैं। जी। ये सीधे सीधे जो है अधिवक्ताओं, जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं, जो मतदाता हैं, जो सदस्यगण हैं, वो उनका प्यार और स्नेह के ही रूप में देखते हैं। उनका प्यार और स्नेह किस रूप में कैसे मिलेगा, इसका हमने पूरा प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें सफल हुआ। बाकी हार जीत का कोई खास विषय नहीं है, सब जी। अपने भाई हैं। कोई 4 लोग प्रत्याशी हैं तो उसमें से जीतेगा ही, 3 लोग हारेंगे, लेकिन सब अपने भाई हैं। सबका प्रेम स्नेह सबका बराबर मिलता रहा है और मिलता रहेगा, इसी हम उम्मीद करते हैं। और फिर से एक बार पुनः अपने सभी सीतापुर बार एसोसिएशन सीतापुर के सदस्यगणों को पुनः मैं आभार उनका व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका शुभ नाम? सुधीर शर्मा, महासचिव। महासचिव। धन्यवाद सर। सर आपका इधर आ जाओ, कुर्सी पर आ जाए, कुर्सी इधर आ जाओ। सही बात है, वीडियो। सर आपका सत्यघोष न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप विजयी हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी हमारी भारत से वार्षिक चुनाव हुआ है, जिसमें मतगणना में बड़ी कंटेस्ट लड़ाई हुई है और शायद अधिवक्ताओं को चयनित करने में बड़ा असमंजस रहा, जिस कारण मैं केवल मात्र 3 वोटों से ही जीत पाया हूँ। लेकिन मुझे ये कहना है कि सभी अधिवक्ता जो हमारे बार के सदस्य हैं, उन्होंने जो भी चयन किया है अपने विवेक का इस्तेमाल करके किया है, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान हैं जी। और मैं सभी अधिवक्ताओं को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो हमारे सीनियर्स हैं और जो एल्डर कमेटी है उसने पूरी पारदर्शिता से इस चुनाव को कराया है और मतदान और मतगणना में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। पूरी मतगणना रिकॉर्डिंग में है और जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब सुरक्षित की गई है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं। सबसे अच्छा है, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये कार्य संपन्न हुआ है। और जहाँ तक रही बात कि जो दायित्व हमें अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया है, हमारे सदस्यों द्वारा दिया गया है, उस दायित्व का निर्वहन जो कार्यकारिणी चुनी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष और सचिव मुख्य रहते हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहते हैं, उनके ही नेतृत्व में जो दिशा निर्देश दिया जाएगा और उसी दिशा निर्देश के तहत जो अधिवक्ताओं के लिए सुनिश्चित हो सकेगा वो कार्य किए जाएंगे। एक तरह से अध्यक्ष, सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के हम लोग हाथ कान नाक के रूप में होते हैं। निर्णय सब उन्हीं का होगा। हम लोग को केवल जो कार्य के लिए कहा जाएगा उतना कार्य अपनी जो भी क्षमता होगी उससे हम उसको अधिवक्ताओं के हित के लिए जो होगा हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? रोहित मैरो। ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया सुन ले, नहीं अरे बेजा भी आ गए तो अभी ये वहाँ रहेंगे साथ में। भूटान गए थे वहाँ सर अभी बात होगी। 8 साढ़े 8 की बात चलेगी, बता दिया अभी होगी बात।
सर्वप्रथम मैं बार एसोसिएशन क्योंकि के हम सभी इनको हम वरिष्ठ जरा और रोहित के साथ वहाँ जाएंगे ना जो भी साथी अधिवक्ता उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर भारी मतों से विजयी किया है और इसमें 6 सदस्य होते हैं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर, जिसमें से मैं दूसरे नंबर पर रहा हूँ। और इन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आशीर्वाद से और हम अपनी कार्यकारिणी का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और जो भी अध्यक्षता हित में कार्य होंगे उसमें हम पूरी तरीके से अध्यक्ष अपनी पूरी कार्यकारिणी का सहयोग करते हुए उसको अध्यक्षता हित में काम करेंगे। अपनी जो भी बार की जो भी लाइब्रेरी है 10 साल उसको से उस पर काम करेंगे कि आवत है। अच्छी से अच्छी आवत है बड़ी रजिस्टर बात कराएं, है लाइब्रेरी रजिस्टर सभी अधिवक्ताओं को बैठने की सुविधा, खाना जनरेटर और एसी वगैरह और पंखा वगैरह सब है और वो समुचित व्यवस्था जैसी चलती रहे, आगे भी सही चलती रहे। और युवा अधिवक्ताओं के बारे में है कि वो अधिक से अधिक जो है अपने कैंपस से स्टडी नहीं निकल करें। पा रहे हैं अपने कैंपस से अगर नहीं निकल पाते हैं। कुछ मेहनत से जो हम है आपके लिए शॉर्ट मेहनत से शॉर्ट तरीके से जो है कोई बड़ा अधिवक्ता नहीं बन सकता है। तो उसके लिए जो है सभी लोग अपना युवा अधिवक्ता मेहनत करें और उसी हिसाब से काम मिलेगा ऐसे सवाल है परिणाम होगा। जैसे हम जीत हवा दिया ताकि महिलाएं अधिवक्ता जो है हमारे आ रही हैं, कि भाई साहब घोड़ा भी लाना बाकी रह गया महिला बैठा अधिवक्ताओं के के तलवार लिए के चले उनके लिए उचित बैठने का वो सब चाहते हैं हमने ना। बताया है तो वो चाहते हैं कि कल वरिष्ठ उपाध्यक्ष से सवाल हो जवाब हो चुका है। मेहुल मोहन दादा से मिले थे। भैया उनका आने दो आपका नाम आपका शुभ नाम? मिथिलेश कुमार होगा। अच्छा ये बताओ चयनित कमेटी का सत्यघोष न्यूज चैनल पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ।